जब एंटरप्राइज सिस्टम्स फेल होते हैं तो पोस्टमॉर्टम एनालिसिस में शायद ही कभी सिंटैक्टिकल सिंटैक्स एरर्स या हार्डवेयर मालफंक्शंस को मेन रीजन बताया जाता है। ज्यादातर मामलों में सिस्टम गलत कॉन्सेप्टल मॉडलिंग के बोझ तले ढह जाता है। अगर कोई सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर टीम रियल वर्ल्ड बिजनेस डायनामिक्स की गलत समझ के आसपास डेटाबेस बनाती है, जैसे ये मान लेना कि एक स्टूडेंट केवल एक ही डिग्री प्रोग्राम में एनरोल कर सकता है, या कोई कोर्स सेक्शन बिना किसी असाइन किए गए इंस्ट्रक्टर के एग्जिस्ट कर सकता है, तो अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर में डेटा करप्शन, रिजिड क्वेरी पैटर्न्स और कभी न खत्म होने वाली रिफैक्टरिंग साइकिल्स की प्रॉब्लम होना तय है। इन स्ट्रक्चरल फेलियर्स को रोकने के लिए डेटाबेस आर्किटेक्ट्स कॉन्सेप्टुअल डेटा मॉडलिंग का यूज करते हैं। एसक्यूएल सिंटैक्स की एक सिंगल लाइन लिखने या किसी फिजिकल स्टोरेज इंजन को डिफाइन करने से पहले आर्किटेक्ट्स एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्सेप्टुअल फ्रेमवर्क का यूज करके डोमेन रिक्वायरमेंट्स को विजुअली मैप करते हैं। 1976 में डॉ पीटर पिन शेनचेन द्वारा अपने लैंडमार्क पेपर द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल टुवर्ड्स अ यूनिफाइड व्यू ऑफ डेटा में पेश किया गया एंटिटी रिलेशनशिप यार मॉडलिंग एंटरप्राइज डेटा रिक्वायरमेंट्स को एब्स्ट्रैक्ट करने, स्ट्रक्चर देने और कम्युनिकेट करने के लिए वर्ल्ड स्टैंडर्ड बना हुआ है। चेन का फ्रेमवर्क एक फॉर्मल नोटेशन प्रोवाइड करता है जो ह्यूमन लैंग्वेज और मशीन लॉजिक के बीच के गैप को भरता है। ये विजुअल डायग्राम चेन एंटिटी रिलेशनशिप नोटेशन स्टैंडर्ड को इलस्ट्रेट करता है और डिटेल में बताता है कि डेटाबेस मॉडलिंग में स्ट्रॉन्ग एंटिटीज, वीक एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स की एट्रीब्यूट्स रिलेशनशिप्स, वीक रिलेशनशिप्स और टोटल पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ईआर मॉडलिंग में मास्टर बनने के लिए हमें इसके 3 फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखना होगा: एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स। इस पूरे सेक्शन में हम हर थ्योरेटिकल डेफिनेशन को एक कॉम्प्रिहेंसिव एंटरप्राइज सिनेरियो पर बेस्ड रखेंगे। एक यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना। सेक्शन ब्रेक। एंटिटीज, सिस्टम के स्ट्रक्चरल नाउन्स। अपने कोर पर एक एंटिटी रियल वर्ल्ड में एक अलग ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस, इवेंट या कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करती है जो किसी बिजनेस डोमेन के अंदर पहचानने योग्य है और जिसके बारे में एंटरप्राइज को डेटा स्टोर करने की जरूरत होती है। डेटाबेस लिटरेचर में इंजीनियर्स 3 रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बीच एक क्लियर फर्क बताते हैं। एंटिटी टाइप, किसी एंटिटी की एक लॉजिकल कैटेगरी या डेफिनेशन, जैसे कि स्टूडेंट, कोर्स, प्रोफेसर। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक क्लास की तरह काम करता है। एंटिटी इंस्टेंस या एंटिटी ऑकरेंस, किसी एंटिटी टाइप से बिलोंग करने वाला एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, जैसे कि ID@4920 वाली एलिस स्मिथ या CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। एंटिटी सेट, किसी भी दिए गए टाइम पर एक स्पेसिफिक एंटिटी टाइप से बिलोंग करने वाले सभी एंटिटी इंस्टेंसेस का कलेक्शन, जैसे कि यूनिवर्सिटी में अभी रजिस्टर्ड सभी स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड चेन ईआर डायग्राम नोटेशन में एंटिटी टाइप्स को रेक्टेंगल्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यह डायग्राम एक सिंपल रिलेशनल डेटा मॉडल इलस्ट्रेट करता है जो स्टूडेंट और कोर्स कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करने वाली 2 कनेक्टेड एंटिटीज को दिखाता है। स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक एंटिटीज, किसी एंटरप्राइज डोमेन के अंदर सभी एंटिटीज के पास बराबर स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस नहीं होती है। डेटाबेस थ्योरी एंटिटीज को इस बेसिस पर कैटेगराइज करती है कि क्या वे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं या नहीं। स्ट्रॉन्ग एंटिटीज यानी रेगुलर एंटिटीज। एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी एक ऐसा एंटिटी टाइप है जिसका एग्जिस्टेंस स्कीमा में किसी दूसरी एंटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी के पास हमेशा एक प्राइमरी की होती है जो एक ऐसा एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट्स का सेट होता है जो एंटिटी के हर इंस्टेंस को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। एग्जाम्पल, हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम में स्टूडेंट, प्रोफेसर और डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग एंटिटीज हैं। एक स्टूडेंट सिस्टम के अंदर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है भले ही उसने अभी तक कोर्सेज के लिए रजिस्टर किया हो या नहीं। वीक एंटिटीज, एक वीक एंटिटी एक ऐसा एंटिटी टाइप है जो किसी दूसरी एंटिटी टाइप, जिसे इसका आइडेंटिफाइंग ओनर या पेरेंट एंटिटी कहा जाता है, की प्रेजेंस के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा एक वीक एंटिटी के पास आइसोलेशन में अपने इंस्टेंसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए सफिशिएंट की नहीं होती है। एग्जाम्पल, डिपेंडेंट जैसी एंटिटी पर ध्यान दें, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर कवर्ड किसी प्रोफेसर का बच्चा या स्पाउस, या फिर कोर्स सेक्शन जैसे फॉल 2025 टर्म के लिए CS101 का सेक्शन 01। सेक्शन 01 पेरेंट कोर्स एंटिटी CS101 के बिना एक मीनिंगफुल रिकॉर्ड के रूप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
अगर यूनिवर्सिटी अपने कैटलॉग से CS 101 कोर्स को डिलीट कर देती है तो सेक्शन 01 बिना किसी पर्पस के ऑर्फन बन जाता है। पार्शियल की या डिस्क्रिमिनेटर, क्योंकि वीक एंटिटी में फुल प्राइमरी की नहीं होती, इसलिए यह पार्शियल की पर डिपेंड करती है। यह एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो सिर्फ किसी स्पेसिफिक ओनर इंस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में ही वीक एंटिटी इंस्टेंस को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन नंबर्स जैसे सेक 01, सेक 02 सिर्फ तभी यूनिक बनते हैं जब उन्हें पेरेंट कोर्स ID CS 101 सेक 01 के साथ पेयर किया जाता है। विजुअल नोटेशन चेन ER डायग्राम्स में वीक एंटिटी को डबल लाइन्ड रेक्टेंगल, इसकी आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप को डबल लाइन्ड डायमंड और इसकी पार्शियल की को डैश्ड अंडरलाइन से दिखाया जाता है। यह डायग्राम एक डेटाबेस एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को दिखाता है जहां एक पेरेंट कोर्स एंटिटी मेन कोर्स आइडेंटिफायर और पार्शियल सेक्शन नंबर के कॉम्बिनेशन का यूज करके एक वीक कोर्स सेक्शन एंटिटी को आइडेंटिफाई करती है। सेक्शन ब्रेक एट्रीब्यूट्स डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज। अगर एंटिटीज किसी डोमेन के स्ट्रक्चरल नाउन्स हैं तो एट्रीब्यूट्स वे एडजेक्टिव्स या प्रॉपर्टीज हैं जो उन्हें डिस्क्राइब करती हैं। हर एंटिटी टाइप एट्रीब्यूट्स का एक कलेक्शन रखती है जो हर इंस्टेंस के लिए रेलेवेंट डेटा वैल्यूज को कैप्चर करता है। चेन ER नोटेशन में एट्रीब्यूट्स को ओवल्स के रूप में दिखाया जाता है जो एक स्ट्रेट लाइन द्वारा सीधे अपनी पेरेंट एंटिटी रेक्टेंगल से कनेक्टेड होते हैं। यह डायग्राम स्टूडेंट रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करने वाले एक डेटाबेस एंटिटी मॉडल को इलस्ट्रेट करता है जो ये दिखाता है कि एक प्राइमरी एंटिटी अपने एट्रीब्यूट्स जैसे कि आइडेंटिफिकेशन नंबर, गिवेन नेम और एकेडमिक परफॉर्मेंस रेटिंग से कैसे कनेक्ट होती है। डेटा वैल्यूज को कैसे स्टोर, कैलकुलेट या ग्रुप किया जाता है, इसके बेसिस पर एट्रीब्यूट्स अलग अलग स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। ये विजुअल रेफरेंस चार्ट डेटाबेस एट्रीब्यूट टाइप्स के क्लासिफिकेशन को आउटलाइन करता है जिसमें सिंपल, कंपोजिट, मल्टी वैल्यूड, डिराइव्ड और की एट्रीब्यूट्स के साथ साथ उनके करस्पोंडिंग एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम नोटेशंस और इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स को डिटेल में बताया गया है। सिंपल ब्रैकेट में एटॉमिक वर्सेस कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। सिंपल ब्रैकेट में एटॉमिक एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट जो एक सिंगल न टूटने वाली वैल्यू से बना होता है जिसे छोटे मीनिंगफुल सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट का GPA जैसे 3.85 या किसी कोर्स के क्रेडिट आवर्स जैसे 3 एटॉमिक स्केलर वैल्यूज हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसे छोटे सब कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है जो एट्रीब्यूट्स की एक हायरार्की बनाते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स डेवलपर्स को अलग अलग लेवल्स की ग्रेनुलैरिटी पर डेटा क्वेरी करने की परमिशन देते हैं। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट नेम एट्रीब्यूट को फर्स्ट नेम, मिडल इनिशियल और लास्ट नेम में स्ट्रक्चर किया जा सकता है। एक एड्रेस एट्रीब्यूट को स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट और पोस्टल कोड में स्प्लिट किया जा सकता है। यह डायग्राम एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है जो स्टूडेंट के फुल नेम के लिए एक कंपोजिट एट्रीब्यूट के साथ एक स्टूडेंट एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है जिसे आगे फर्स्ट और लास्ट नेम कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। सिंगल वैल्यूड वर्सेस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी दिए गए एंटिटी इंस्टेंस के लिए एक सिंगल स्केलर वैल्यू रखता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट की सिर्फ एक ही ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एक ही समय पर एक सिंगल एंटिटी इंस्टेंस के लिए मल्टीपल अलग अलग वैल्यूज का एक सेट होल्ड कर सकता है। एग्जाम्पल, एक प्रोफेसर एंटिटी के पास मल्टीपल एकेडमिक डिग्रीज हो सकती हैं जैसे BAS, MS, PhD, या एक स्टूडेंट एंटिटी के पास मल्टीपल रजिस्टर्ड इमरजेंसी फोन नंबर्स हो सकते हैं जैसे 551122, 55544999। विजुअल नोटेशन चेन नोटेशन में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को एक डबल लाइन्ड ओवल का यूज करके रिप्रेजेंट किया जाता है। यह डायग्राम एक एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडलिंग कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है जिसमें एक प्रोफेसर एंटिटी को मल्टीपल फोन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाले एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट से कनेक्टेड दिखाया गया है। स्टोर्ड वर्सेस डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। स्टोर्ड एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू डेटाबेस स्टोरेज इंजन में फिजिकली सेव होती है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू डिस्क पर फिजिकली स्टोर नहीं होती बल्कि स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स पर एल्गोरिदम, लॉजिक या मैथमेटिकल फॉर्मूलाज अप्लाई करके ऑन द फ्लाई डायनामिकली कैलकुलेट की जाती है। एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट की एज सीधे डेटाबेस में स्टोर करना बैड आर्किटेक्चरल डिजाइन है क्योंकि टाइम बीतने के साथ सिस्टम का हर रिकॉर्ड इनएक्यूरेट हो जाएगा जब तक कि उसे डेली अपडेट न किया जाए।
इसके बजाय आर्किटेक्ट्स स्टैटिक डेट ऑफ बर्थ यानी स्टोर्ड एट्रीब्यूट को स्टोर करते हैं और सिस्टम डेट का यूज करके एज को डायनामिकली कैलकुलेट करते हैं। एज इक्वल टू द फ्लोर ऑफ करेंट डेट माइनस डेट ऑफ बर्थ। अदर एग्जाम्पल्स ईयर्स ऑफ सर्विस जो हायर डेट से डिराइव्ड है, या टोटल एनरोल्ड स्टूडेंट्स जो रिलेटेड एनरोलमेंट रिकॉर्ड्स को काउंट करके डिराइव्ड होता है। विजुअल नोटेशन डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स को डैश लाइन्ड ओवल का यूज करके रिप्रेजेंट किया जाता है। यह डायग्राम एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ के लिए एक स्टोर्ड एट्रीब्यूट और एज के लिए एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट के साथ एक स्टूडेंट एंटिटी को दिखाया गया है, जिसे विजुअली एक डैश्ड ओवल का यूज करके रिप्रेजेंट किया गया है। की एट्रीब्यूट्स। एक की एट्रीब्यूट ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यूज एक एंटिटी सेट के अंदर सभी एंटिटी इंस्टेंसेस में स्ट्रिक्टली यूनिक होनी चाहिए। सेट में किन्हीं दो इंस्टेंसेस की एट्रीब्यूट वैल्यू सेम नहीं हो सकती। एग्जाम्पल स्टूडेंट आईडी, सोशल सिक्योरिटी नंबर या कोर्स कोड। विजुअल नोटेशन चेन या डायग्राम्स में की एट्रीब्यूट्स को एक ओवल से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसके अंदर अंडरलाइंड टेक्स्ट होता है। यह डायग्राम एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कंपोनेंट को इलस्ट्रेट करता है जो इसके प्राइमरी की एट्रीब्यूट से लिंक्ड एक स्टूडेंट एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। सेक्शन ब्रेक। रिलेशनशिप्स द लॉजिकल वर्ब्स। एक एंटिटी किसी फिजिकल या लॉजिकल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन रियल वर्ल्ड डोमेन्स केवल इंटरेक्शन के जरिए ही ऑपरेशनल बनते हैं। एक रिलेशनशिप दो या दो से ज्यादा एंटिटी इंस्टेंसेस के बीच का स्ट्रक्चरल एसोसिएशन या लिंक होता है। रिलेशनशिप टाइप एंटिटी टाइप्स के बीच एक नेम्ड लॉजिकल एसोसिएशन, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एनरोल्स इन कोर्स। रिलेशनशिप सेट किसी दिए गए पॉइंट इन टाइम पर डेटाबेस के अंदर उस टाइप के सभी एक्टिव रिलेशनशिप इंस्टेंसेस का कलेक्शन। चेन नोटेशन में रिलेशनशिप्स को डायमंड शेप्स का यूज करके रिप्रेजेंट किया जाता है जो पार्टिसिपेटिंग एंटिटी रेक्टेंगल्स से स्ट्रेट लाइंस द्वारा कनेक्टेड होते हैं। यह डायग्राम एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इलस्ट्रेट करता है जो दिखाता है कि कैसे स्टूडेंट्स कोर्सेस में एनरोल करते हैं जिन्हें आगे प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं। डोमेन रूल्स को एक्यूरेटली मॉडल करने के लिए डेटाबेस आर्किटेक्ट्स रिलेशनशिप्स को 3 क्रिटिकल स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स में कैटेगराइज करते हैं: डिग्री, कार्डिनैलिटी रेशियो और पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स। ए, द डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप। किसी रिलेशनशिप की डिग्री उस एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करने वाले एंटिटी टाइप्स का टोटल नंबर डिफाइन करती है। यह डायग्राम डेटाबेस मॉडलिंग में रिलेशनशिप डिग्रीज के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें सिंगल एंटिटी को इन्वॉल्व करने वाले यूनरी रिकर्सिव एसोसिएशंस, 2 एंटिटीज को कनेक्ट करने वाले बाइनरी स्टैंडर्ड एसोसिएशंस और 3 एंटिटीज को इन्वॉल्व करने वाले टर्नरी 3-वे एसोसिएशंस को डिटेल में समझाया गया है। यूनरी रिलेशनशिप डिग्री 1। एक यूनरी रिलेशनशिप, जिसे रिकर्सिव रिलेशनशिप भी कहा जाता है, तब बनती है जब एक सिंगल एंटी टाइप किस के ही इंटरेक्ट करता है। एंटिटी इंस्टेंसेस बिल्कुल सेम एंटिटी सेट के अंदर अलग अलग ऑपरेशनल रोल्स निभाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक एम्प्लॉय एंटिटी को लीजिए। एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉयज को मैनेज कर सकता है। मैनेजर्स रिलेशनशिप एम्प्लॉय को मैनेजर के रोल में वापस एम्प्लॉय से सबऑर्डिनेट के रोल में लिंक करती है। बाइनरी रिलेशनशिप डिग्री 2। एक बाइनरी रिलेशनशिप ठीक 2 एंटिटी टाइप्स को आपस में जोड़ती है। रियल वर्ल्ड डेटाबेस डिजाइन में पाई जाने वाली ज्यादातर एसोसिएशंस को बाइनरी रिलेशनशिप्स ही रिप्रेजेंट करती हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट कोर्स के लिए रजिस्टर करता है या डिपार्टमेंट प्रोफेसर को एम्प्लॉय करता है। टर्नरी रिलेशनशिप डिग्री 3। एक टर्नरी रिलेशनशिप एक साथ 3 अलग अलग एंटी टाइप्स को जोड़ती है। टर्नरी रिलेशनशिप की जरूरत तब होती है जब बिजनेस सेमांटिक्स को खोए बिना इस एसोसिएशन को इंडिपेंडेंट बाइनरी लिंक्स में सही से डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक स्टूडेंट को किसी पर्टिकुलर प्रोफेसर से एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का असाइनमेंट मिलता है। असाइन्ड बाय रिलेशनशिप में स्टूडेंट, प्रोजेक्ट और प्रोफेसर एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। इसे 3 बाइनरी रिलेशनशिप्स यानी स्टूडेंट प्रोजेक्ट, प्रोफेसर प्रोजेक्ट और स्टूडेंट प्रोफेसर में अलग करने पर यह कैप्चर नहीं हो पाएगा कि किस स्पेसिफिक प्रोफेसर ने वह एग्जैक्ट प्रोजेक्ट उस स्पेसिफिक स्टूडेंट को असाइन किया था। सेक्शन ब्रेक। बी, कार्डिनलिटी रेशियोज, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स। कार्डिनलिटी रेशियो स्पेसिफाई करता है कि एक एंटिटी इंस्टेंस मैक्सिमम कितने रिलेशनशिप इंस्टेंसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। यह किसी एसोसिएशन की न्यूमेरिक लिमिट्स को डिफाइन करता है। बाइनरी रिलेशनशिप्स के लिए कार्डिनलिटी 3 प्राइमरी स्ट्रक्चरल पैटर्न्स में आती है।
यह डायग्राम डेटाबेस एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग में यूज होने वाले 3 फंडामेंटल कार्डिनैलिटी रेशियो पेशियो पैटर्न्स को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि 2 एंटिटीज 1-to-1, 1-to-many और many-to-many रिलेशनशिप्स के थ्रू कैसे कनेक्ट हो सकती हैं। 1-to-1, 1-to-1 एंटिटी ए का एक इंस्टेंस एंटिटी बी के मैक्सिमम एक ही इंस्टेंस से एसोसिएट हो सकता है, और एंटिटी बी का एक इंस्टेंस एंटिटी ए के मैक्सिमम एक ही इंस्टेंस से एसोसिएट हो सकता है। डोमेन एग्जांपल, एक डिपार्टमेंट का एग्जैक्टली एक चेयरपर्सन एक प्रोफेसर होता है, और एक प्रोफेसर मैक्सिमम एक ही डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन के रूप में सर्व कर सकता है। यह डायग्राम एक 1-to-1 एंटिटी रिलेशनशिप को इलस्ट्रेट करता है, जो एक डिपार्टमेंट को चेयर पोजीशन से कनेक्ट करता है, जो आगे चलकर एक इंडिविजुअल प्रोफेसर से कनेक्ट होता है। 1-to-many, 1-to-n एंटिटी ए का एक इंस्टेंस एंटिटी बी के किसी भी नंबर n इंस्टेंसेस से एसोसिएट हो सकता है, लेकिन एंटिटी बी का एक इंस्टेंस एंटिटी ए के मैक्सिमम एक ही इंस्टेंस से एसोसिएट हो सकता है। डोमेन एग्जांपल, एक डिपार्टमेंट कई कोर्सेस ऑफर करता है, लेकिन एक स्पेसिफिक कोर्स एग्जैक्टली एक ही पेरेंट डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। यह डायग्राम एक डेटाबेस एंटिटी रिलेशनशिप को इलस्ट्रेट करता है, जो दिखाता है कि कैसे एक सिंगल डिपार्टमेंट मल्टीपल कोर्सेज ऑफर कर सकता है। many-to-many, m-to-n एंटिटी ए का एक इंस्टेंस एंटिटी बी के किसी भी नंबर n इंस्टेंसेस से एसोसिएट हो सकता है, और एंटिटी बी का एक इंस्टेंस एंटिटी ए के किसी भी नंबर m इंस्टेंसेस से एसोसिएट हो सकता है। डोमेन एग्जांपल, एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल कर सकता है, और एक सिंगल कोर्स में मल्टीपल एनरोल्ड स्टूडेंट्स हो सकते हैं। यह डायग्राम एक एनरोलमेंट एसोसिएशन के थ्रू स्टूडेंट एंटिटी और कोर्स एंटिटी के बीच many-to-many रिलेशनशिप को इलस्ट्रेट करता है। सेक्शन ब्रेक सी, पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स टोटल वर्सेस पार्शियल। जहां कार्डिनलिटी रेशियोज पार्टिसिपेटिंग इंस्टेंसेस के मैक्सिमम नंबर को गवर्न करते हैं, वहीं पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स मिनिमम रिक्वायर्ड पार्टिसिपेशन को गवर्न करते हैं। ये स्पेसिफाई करते हैं कि डेटाबेस के अंदर वैलिड रहने के लिए किसी एंटिटी इंस्टेंस का रिलेशनशिप इंस्टेंस के अंदर एग्जिस्ट करना जरूरी है या नहीं। पार्टिसिपेशन को या तो टोटल या फिर पार्शियल के रूप में कैटेगराइज किया जाता है। यह टेक्स्ट डायग्राम डेटाबेस एंटिटी रिलेशनशिप पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स को आउटलाइन करता है, जिसमें डबल लाइंस से रिप्रेजेंट किए गए मैंडेटरी टोटल पार्टिसिपेशन को सिंगल लाइंस से रिप्रेजेंट किए गए ऑप्शनल पार्शियल पार्टिसिपेशन के साथ कंपेयर किया गया है। डीप डाइव इनटू द यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट सिनेरियो, बाइनरी रिलेशनशिप एनरोल्स इन पर विचार करें, जो एंटिटी स्टूडेंट को एंटिटी कोर्स से जोड़ता है। यह टेक्स्ट बेस्ड डायग्राम एक डेटाबेस एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को इलस्ट्रेट करता है, जो स्टूडेंट्स और कोर्सेज के बीच many-to-many रिलेशनशिप को दिखाता है, और इसमें स्टूडेंट्स के लिए टोटल पार्टिसिपेशन और कोर्सेज के लिए पार्शियल पार्टिसिपेशन को हाईलाइट किया गया है। स्टूडेंट टोटल पार्टिसिपेशन डबल लाइन क्यों दिखाता है, जबकि कोर्स पार्शियल पार्टिसिपेशन सिंगल लाइन दिखाता है। स्टूडेंट पर्सपेक्टिव टोटल पार्टिसिपेशन बिजनेस रूल, यूनिवर्सिटी के रूल्स कहते हैं कि किसी पर्सन को रजिस्ट्रार के डेटाबेस में एक्टिव स्टूडेंट के रूप में तब तक कैटेगराइज नहीं किया जा सकता जब तक कि वे कम से कम 1 कोर्स के लिए रजिस्टर्ड न हों। कंस्ट्रेंट मैकेनिक्स, स्टूडेंट एंटिटी सेट में हर एक रो या इंस्टेंस का एनरोल्स इन रिलेशनशिप सेट के अंदर एक करेस्पॉन्डिंग लिंक होना जरूरी है। अगर कोई स्टूडेंट अपनी सभी क्लासेस ड्रॉप कर देता है, तो एक एक्टिव स्टूडेंट रिकॉर्ड के रूप में उनका एग्जिस्टेंस टोटल पार्टिसिपेशन का वायलेशन करता है। इसलिए स्टूडेंट और एनरोल्स इनके बीच की लिंक को डबल लाइन से ड्रा किया जाता है। कोर्स पर्सपेक्टिव पार्शियल पार्टिसिपेशन बिजनेस रूल, यूनिवर्सिटी कोर्स कैटलॉग आने वाले एकेडमिक ईयर के लिए कोर्सेस लिस्ट करता है। एक नया लिस्टेड इलेक्टिव कोर्स जैसे CS 499 एडवांस्ड क्वांटम कंप्यूटिंग एनरोलमेंट ओपन होने से महीनों पहले डेटाबेस में क्रिएट किया जा सकता है। इस प्री रजिस्ट्रेशन विंडो के दौरान इसमें 0 स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं। कंस्ट्रेंट मैकेनिक्स, क्या CS 499 सिर्फ इसलिए एक वैलिड कोर्स के रूप में एग्जिस्ट करना बंद कर देता है क्योंकि अभी तक किसी स्टूडेंट ने एनरोल नहीं किया है? बिल्कुल नहीं। कोर्स इंस्टेंस एनरोल्स इन रिलेशनशिप सेट में पार्टिसिपेट किए बिना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि पार्टिसिपेशन ऑप्शनल है। मिनिमम एनरोलमेंट कैन इक्वल $0। इसलिए कोर्स और एनरोल्स इनके बीच की लिंक को सिंगल लाइन से ड्रा किया जाता है। कार्डिनैलिटी और पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स को कंबाइन करना। कार्डिनैलिटी रेशियोज 1:1, 1:2n, m:2n को पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स टोटल पार्शियल के साथ पेयर करके
डेटाबेस आर्किटेक्ट्स एब्सोल्यूट मैथमेटिकल क्लैरिटी के साथ कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक को स्टेट कर सकते हैं। प्रोफेसर, डिपार्टमेंट और कोर्स के बीच एक मल्टी रिलेशनशिप डोमेन पर विचार करें। यह डायग्राम एक यूनिवर्सिटी सिस्टम के एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को इलस्ट्रेट करता है, जो प्रोफेसर्स, डिपार्टमेंट्स और कोर्सेज के बीच के कनेक्शंस को हाईलाइट करता है। यह दिखाता है कि एक प्रोफेसर पार्शियल पार्टिसिपेशन के साथ एक सिंगल डिपार्टमेंट को मैनेज करता है, जबकि एक डिपार्टमेंट टोटल पार्टिसिपेशन के साथ मल्टीपल कोर्सेस ऑफर करता है। चलिए इस स्ट्रक्चरल लेआउट में विजुअली एक्सप्रेस किए गए सेमांटिक रूल्स को डिसेक्ट करते हैं। प्रोफेसर मैनेजेज डिपार्टमेंट 1-to-1 पार्शियल पार्टिसिपेशन ऑन बोथ साइड्स। एक प्रोफेसर किसी डिपार्टमेंट को मैनेज कर सकता है, लेकिन ज्यादातर प्रोफेसर ऐसा नहीं करते। पार्शियल एक डिपार्टमेंट में मैनेजर के तौर पर कोई प्रोफेसर हो सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांजिशंस के दौरान डिपार्टमेंट में टेम्परेरी तौर पर कोई मैनेजर नहीं भी हो सकता है। पार्शियल डिपार्टमेंट ऑफर्स कोर्स 1-to-n टोटल पार्टिसिपेशन ऑन कोर्स साइड। एक सिंगल डिपार्टमेंट n कोर्सेज ऑफर कर सकता है। हर कोर्स को एग्जैक्टली एक डिपार्टमेंट से बिलोंग करना ही होगा। टोटल पार्टिसिपेशन ऑन द कोर्स साइड। एक कोर्स बिना ओनिंग एकेडमिक डिपार्टमेंट के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सेक्शन ब्रेक कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्चुअल सिंथेसिस। द यूनिवर्सिटी मास्टर स्कीमा। अपने मेंटल मॉडल को सिंथेसाइज करने के लिए आइए हमारे कंप्लीट यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन सिस्टम के एक इंटीग्रेटेड कंसेप्चुअल डायग्राम को देखते हैं। नोटिस कीजिए कि कैसे एंटिटीज, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स, वीक एंटिटीज, कार्डिनैलिटी रेशियोज और पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स मिलकर पूरे यूनिवर्सिटी डोमेन का एक अनएम्बिग्युअस स्पेसिफिकेशन बनाते हैं। यह टेक्स्ट डायग्राम एक यूनिवर्सिटी डेटाबेस सिस्टम के एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को इलस्ट्रेट करता है, जो स्टूडेंट्स, कोर्सेज, प्रोफेसर्स और डिपेंडेंट्स के बीच के कनेक्शंस को दिखाता है। साथ ही एट्रीब्यूट्स, पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स, कार्डिनैलिटीज और वीक एंटिटी डिपेंडेंसीज को भी हाईलाइट करता है। कॉन्सेप्चुअल ब्लूप्रिंट से निकले बिजनेस रूल्स। स्टूडेंट एंटिटी स्टूडेंट आईडी की एट्रीब्यूट से यूनिकली आइडेंटिफाई होती है। इसमें एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट फोन नंबर्स, यानी एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल नंबर्स हो सकते हैं, और एक स्टोर डेट ऑफ बर्थ DOB शामिल है। स्टूडेंट कोर्स एनरोलमेंट। एक स्टूडेंट n कोर्सेस के लिए रजिस्टर कर सकता है और एक कोर्स में m स्टूडेंट्स हो सकते हैं। पार्टिसिपेशन स्टूडेंट के लिए टोटल है, यानी एक स्टूडेंट को एक्टिव रहने के लिए क्लासेस के लिए रजिस्टर करना ही पड़ेगा, और कोर्स के लिए पार्शियल है, यानी कोर्सेस 0 स्टूडेंट्स के साथ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप में खुद एक एट्रीब्यूट होता है, ग्रेड, क्योंकि एक ग्रेड एक स्पेसिफिक स्टूडेंट के एक स्पेसिफिक कोर्स के इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है। कोर्स प्रोफेसर असाइनमेंट। मल्टीपल कोर्सेस n को एक सिंगल प्रोफेसर 1 पढ़ा सकता है। हर कोर्स में एक असाइंड प्रोफेसर होना ही चाहिए। कोर्स पर टोटल पार्टिसिपेशन, लेकिन एक प्रोफेसर करंटली सेबेटिकल पर हो सकता है और 0 कोर्सेस पढ़ा रहा हो सकता है। प्रोफेसर पर पार्शियल पार्टिसिपेशन। प्रोफेसर डिपेंडेंट वीक हायरार्की। एक डिपेंडेंट एक वीक एंटिटी है जो डबल रेक्टेंगल द्वारा इंडिकेटेड है, जिसका पार्शियल की डिप नेम है। एक डिपेंडेंट आइडेंटिफाइंग पेरेंट प्रोफेसर के बिना सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जो डबल लाइन्ड आइडेंटिफाइंग डायमंड डिपेंडेंट ऑफ के जरिए लिंक्ड है। अगर कोई प्रोफेसर यूनिवर्सिटी छोड़ता है और उनका रिकॉर्ड रिमूव कर दिया जाता है, तो सभी एसोसिएटेड डिपेंडेंट रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट के रूप में कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग। बिगिनर डेवलपर्स के लिए ER मॉडलिंग को बायपास करना और सीधे SQL क्रिएट टेबल स्टेटमेंट्स लिखने या JSON डॉक्यूमेंट्स डिफाइन करने में कूदना काफ़ी टेम्पटिंग होता है। एक्सपीरियंसड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इस ट्रैप से बचते हैं। कॉन्सेप्चुअल मॉडल के बिना डेटाबेस कोड लिखना वैसा ही है जैसे आर्किटेक्चरल स्कीमेटिक के बिना कोई स्काईस्क्रैपर बनाना। कॉन्सेप्चुअल डिजाइन के बिना लिखे गए कोड में अक्सर क्रिटिकल स्ट्रक्चरल एरर्स आ जाती हैं, जैसे एट्रीब्यूट मिसप्लेसमेंट, यानी ग्रेड जैसी किसी फील्ड को सीधे स्टूडेंट टेबल या कोर्स टेबल के अंदर रख देना, बजाय इसके कि उसे एनरोल्स इन रिलेशनशिप से जोड़ा जाए जहां वह लॉजिकली बिलोंग करती है। रिडंडेंसी और एनोमलीज, यानी कंपोजिट या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को उनके सही कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर्स में स्प्लिट न कर पाना, जिससे डुप्लीकेटेड स्ट्रिंग डेटा और अपडेट एनोमलीज पैदा होती हैं। ऑर्फन्ड एंटिटीज, यानी वीक एंटिटीज के लिए आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप्स मिस हो जाना, जिससे पेरेंट रिकॉर्ड्स डिलीट होने पर सीवियर डेटा इंटीग्रिटी रिस्क्स खड़े हो जाते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम एक यूनिवर्सल कम्युनिकेशन मीडियम की तरह काम करता है। यह डेटाबेस आर्किटेक्ट्स, बिजनेस एनालिस्ट्स,
नॉन टेक्निकल एंटरप्राइज स्टेक होल्डर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को एक ऐसी लैंग्वेज में डोमेन मैकेनिक्स पर बात करने का मौका देता है जो हार्डवेयर डिपेंडेंसीज और कोड सिंटैक्स से पूरी तरह फ्री होती है। एक बार जब कॉन्सेप्टुअल यार डायग्राम वैलिडेट हो जाता है, स्टेक होल्डर्स द्वारा साइन ऑफ कर दिया जाता है और स्ट्रक्चरली साउंड साबित हो जाता है, तो इंजीनियरिंग टीम इस बात से कि सिस्टम क्या रिप्रेजेंट करता है, इस बात पर ट्रांजिशन कर सकती है कि इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। सेक्शन ब्रेक। अगले सेक्शन 1.6 ट्रांसलेटिंग कॉन्सेप्टुअल यार डायग्राम्स इनटू लॉजिकल डेटाबेस डिजाइंस में हम एब्स्ट्रैक्ट यार कंपोनेंट्स, एंटिटीज, वीक एंटिटीज, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स और M2N रिलेशनशिप्स को फुली नॉर्मलाइज्ड कंक्रीट रिलेशनल डेटाबेस स्कीमाज में कन्वर्ट करने के फॉर्मल एल्गोरिथमिक रूल्स मास्टर करेंगे।